चाहिए। निश्चित रूप से यही दृश्य देख करके धर्म विरोधी जो कहते थे कि 15 मिनट दे दो, हम उन्हें कहते हैं हिंदुओं को 5 मिनट दे दो, वो देखो बाल तुम हिंदुओं का। दूसरा, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है, हम इस देश में फूट नहीं चाहते, हम हिंदुओं में अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में रामचरितमानस को जलते हुए नहीं देखना चाहते। अगर ये लोग छेड़ेंगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। पर आपका मिशन साफ है, आपको हिंदुओं से जात पात मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो बात कर रहे हैं जाति की घरगन्ना होना चाहिए, हिंदुओं के अंदर भी सेपरेशन की बात आ रही है। आपको लगता है ये जरूरी है हिंदुओं का डिवीजन करना, जिस तरीके से बात निकलती इस देश में 2 जातियां बना दीजिए, एक गरीब की एक अमीर की। वर्तमान में अमीर अमीर हो रहा, गरीब गरीब हो रहा। कभी इन लोगों की तरफ देखो, कभी विकास की तरफ देखो। गांव गांव में अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं चरमराई हैं, शिक्षा नहीं है। इस देश का युवा उपद्रव करने के लिए इसलिए रेडी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। इस देश के युवा के हाथों में कलम पकड़ाई जाए, तर्कवादी सोच रखी जाए, और हिंदुओं को हम चाहते हैं वैदिक पद्धति की ओर हिंदू वापस आवे और हिंदू एक हो जावे। उसके लिए इससे बेहतरीन आओ मत आओ, जो बैग का नहीं तुमने रखो, आपने एक बात भी कही बस में रखना था। कहाँ से आई हो? मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, जो बस में रखने बैग, बस में बैग रखवा दो, टोकन नंबर दिलवा दो, 9 दिन चल लेना, ठीक है। बस में बैग रख लो, नहीं तो तुम थक गए हो और सीताराम जपत जाइयो जी मदद कर दे हैं। ये भी कहा कि इस देश में देखा गया राम मंदिर लेने में 500 साल लग गए, काशी मथुरा बाकी है। तमाम इस मिशन के लिए क्या आपकी और सोच बन के आगे आ रही है? यही उसकी एक सबसे बेहतरीन रणनीति है। भारत के साधु संतों को, आचार्यों को अब बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ेगा। मंचों पर हिंदू हिंदू कहने से, हिंदू एकता करने से हिंदू एकता नहीं होगी, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, न जैसे न काशी मिलेगी न मथुरा मिलेगा। काशी और मथुरा को अगर हिंदुओं को चाहिए, इनको शूटर वाले दादा को बुलाओ, काशी और मथुरा अगर हिंदुओं को चाहिए तो हर हिंदू को 1 घंटे हिंदुत्व के लिए निकालना पड़ेगा। तो बाबा बागेश्वर हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और इस कड़ी में उनके साथ देश भर से साधु संत भी शामिल हो रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और वो भी बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है, हिंदुओं को घर से निकलना होगा, एक होना होगा। इस प्रकार से पूरे दुनिया को एक संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? जात पात की तरह नहीं, हिंदू हिंदू। इसके नाते आप सभी साथी, सभी राम भक्त और सभी संत दरबार से कुछ बागेश्वर धाम सरकार ने बहुत अपील किया है, निवेदन किया है। कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग और कुछ जो चाहते हैं कि भारत शांति से न रहे, अशांति सदैव बना रहे, उनको शांति से तकलीफ है। क्योंकि सरकार आज हिंदू राष्ट्र यात्रा का दूसरा दिन है और शांति पूर्वक धर्म की जय हो, अधर्म का नाश करते हुए प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व का कल्याण हो, इस महामंत्र के साथ लगातार चल रहे हैं। तो कुछ कामनाओं को तो दीन है, बद्रीनाथ मंदिर नहीं है, इसके नाते झगना पड़ेगा। अगर बागेश्वर सरकार ने कुछ कहा है तो चिंतन करो। अरे धर्म के आधार के धर्म की बंटवारा हो गई और बंटवारा होते समय आप देखो तो लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दिया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है, जय श्री राम के नारों की गूंज है। बागेश्वर दरबार के एक भक्त अपने बालों से रथ खींचकर ओरछा तक ले जा रहे हैं। श्रद्धा और भक्ति का संगम बाबा की पदयात्रा में उमड़ आया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
तो बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को क्या समर्थन मिल रहा है और इस यात्रा में कितने समर्थित श्रद्धालु हैं, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस यात्रा का आज दूसरा दिन है और 9 दिन तक ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी। बाबा बागेश्वर का जो लक्ष्य है वो 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर लाना है, हिंदुओं को जगाना है और हिंदू राष्ट्र बनाना है। बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा को समर्थन न सिर्फ सरकार का मिल रहा है बल्कि विपक्ष दल के जो नेता हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आगे महाराष्ट्र में महायुति का तूफान या महागाड़ी साफ, 288 सीटों पर किसका पलड़ा भारी, महाराष्ट्र का नतीजा क्या हो सकता है? पॉलिटिकल शो